कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षु सपदि परपदप्राप्तये प्रोच्यमानं विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये कृष्ण नामः। सुंदर वदन सुख सदन श्याम को, मतलब कि रथ यात्रा। और इस रथ में जब प्रभु जब जब विराजे तब तब भक्तों का उद्धार किया है। हम पुष्टि भक्ति मार्ग में रथ यात्रा को 4 अलग अलग पहलुओं में मानते हैं। हम रथ यात्रा के दिन भी प्रभु के 4 दर्शन करते हैं। 4 भावों से प्रभु रथ में विराज कर और अपने जीवों को दर्शन देते हैं। प्रथम भाव है कि जब अक्रूर जी प्रभु को ब्रज से मथुरा ले जाने आए, वो भाव रथ का है। दूसरा भाव, जब रुक्मिणी हरण किया है प्रभु ने, तब प्रभु रथ में विराजे हैं। तीसरा भाव है कि जब महाभारत के युद्ध में पार्थ अर्जुन के सारथी बनकर प्रभु रथ को चलाते हैं। और चौथा भाव है कि जब नंद के आंगन में श्री प्रभु अपने ब्रजभक्तों को ग्वाल बालों के साथ उन्हें घोड़ा बनाकर उनके पीठ पर बैठकर और स्वयं उस रथ को चलाते हैं। तो ये 4 भाव से हम पुष्टि भक्ति मार्ग में प्रभु के रथ यात्रा के दर्शन करते हैं। और इस रथ के जो घोड़े हैं वो हमारा मन है। घोड़े दौड़ते हैं। आज हम जो हॉर्स पावर की बात करते हैं वो स्पीड से रिलेटेड है, और उसी प्रकार हमारा मन भी वो अति गतिवान है, वो स्पीड में दौड़ता है। आज यहाँ कल वहाँ, हर क्षण में वो अपना स्थान विचार बदलता रहता है। और उसी पर नियंत्रण लाने के लिए, उनकी लगाम कसने के लिए जब रथ में हम अपने मन के रथ पर जब प्रभु श्री कृष्ण को विराजमान करते हैं, तब हमारा मन वो नियंत्रण में आता है, हमारे विचार वो नियंत्रण में आते हैं, हमारा कर्म वो नियंत्रण में आता है। उस नियंत्रण को जीवन में लाने के लिए हमें श्री कृष्ण को हमारे हृदय रूपी रथ पर विराजमान करना अति आवश्यक है। हम पुष्टि भक्ति मार्ग में अनेक विध मनोरथ करते हैं। वो मनोरथ क्या है? हमारा मन है वो रथ है, और उस रथ पर विराज कर हम जैसे उस रथ को श्रृंगारित करें, उस रूप से उस रथ में विराज कर प्रभु हमारे सभी भावों को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। और रथ यात्रा में प्रभु ने किस प्रकार अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण किया है, वो भी अगर हम जानना चाहें तो भगवान ने महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह ने जब संकल्प लिया है कि मैं अजहूँ हरि न शस्त्र गाऊँ, लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊँ, तो प्रभु को शस्त्र धारण करवाने का प्रण वो भीष्म पितामह ने लिया है। और प्रभु श्री कृष्ण ने ये प्रण लिया है, ये निर्णय लिया है कि महाभारत के इस धर्म युद्ध में, इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं धरूंगा, मैं बिना शस्त्र धारण किए इस युद्ध भूमि में उतरूंगा अर्जुन का सारथी बनकर। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में भक्त की इच्छा को पूरी करने की बात आए, तब प्रभु वो रथ के पहिए को भी चक्र के रूप में धारण करके और वापट पीत की फहरान जैसे सिंह सैलते उतरी, प्रभु ने रथ में से छलांग लगाई है। छलांग लगाते ही उस रथ के पहिए को चक्र सुदर्शन की तरह धारण करके और दौड़े हैं सिंह की तरह, और सभी भयभीत हुए हैं। ऐसे समय में प्रभु किसी भी परिस्थिति में हर स्वरूप धारण करके, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, चाहे वो वामन अवतार हो, चाहे वो कृष्णा अवतार हो, चाहे वो रामा अवतार हो, हर अवतार में प्रभु ने अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं अपने नियम को, अपने निर्णय को भी बदला है। और भक्तेच्छा पूरक सर्वा, वो भक्तों की इच्छा को पूरक करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण हैं, उनको यदि हम अपने जीवन की लगाम सौंपेंगे, यदि हम अपने जीवन का नियंत्रण वो आनंद कंद के हाथों में सौंप देंगे, तो हमारा जीवन वो अद्भुत बन जाएगा, वो एक महोत्सव बन जाएगा, और हमारे जीवन का रथ वो हमेशा आगे दौड़ता रहेगा।